जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व कब की है। महाशिवरात्रि जो है वो है 15 तारीख की, 15 फरवरी की। ठीक है, तो ये अगले दिन 16 तारीख सुबह 5:34 तक रहेगी। तो 15 तारीख को जो शिवरात्रि पड़ रही है, अगले दिन सुबह 5:34 तक रहेगी। तो चलिए, इसका विधान क्या है, कैसे पूजा करते हैं, इसके बारे में आज पूरी जानकारी के साथ मैं बात आपको कर देती हूँ। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इसका विधान है कैसे पूजा करें, कैसे पूजा करनी चाहिए, सभी को कैसे विधि विधान से पूजा करें। त्रयोदशी को, जो एक दिन पहले त्रयोदशी पड़ती है, उस दिन आपको खाना खा लेना है। अगले दिन चतुर्दशी को कुछ भी नहीं खाना है, व्रत रखना है। तो एक तो ये हो गया, एक दिन पहले हमें पूरा जो भी खाना खाना होता है एक दिन पहले खा लीजिए। अगले दिन पूरे दिन निराहार रहना पड़ता है, कुछ भी नहीं खाना होता है। और जब हम पूजा करने जाते हैं तो क्या क्या सामग्री होनी चाहिए पूजा में? पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके, वेदी पर कलश की स्थापना करके, गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए, है ना। तो भगवान शिव और शंकर की सोने की मूर्ति हो, अगर नहीं है तो आप मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं। अगर आपके बजट में है तो आप चांदी का नंदी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। कलश को जल से भरकर उसको रोली, मूली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी है। इसमें क्या क्या है? कलश को जल से भरकर रख दीजिए। आप रोली ले लीजिए, मूली है, चावल है, पान है, सुपारी है, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें आपको कलश में डालनी है। साथ ही ये चंदन भगवान को लगाया जाता है। दूध, घी से अभिषेक किया जाता है, शहद से अभिषेक किया जाता है। कमलगट्टा ये आपको कलश में डालना होगा। बेल, धतूरा, पत्र आदि भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें शिव भगवान को अर्पित की जाती हैं। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। 4 बार शिव जी की आरती करना बहुत जरूरी है। दूसरे दिन प्रातःकाल जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये इस तरह से आप अगर पूजा करोगे तो भोले शंकर बाबा आपसे प्रसन्न जरूर हो जाएंगे। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषिद्ध माना गया है। इसको खाना नहीं चाहिए। जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है भगवान को, वो आप यूज नहीं कर सकते हो। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। ठीक है, इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। जैसे आपने जितनी सारी चीजें चढ़ाई थी, वो अगर भोले बाबा को आपने चढ़ा दी है तो आप उसे ले नहीं सकते हो। ये निषेध माना जाता है, वरना आपको नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें क्या करना है? भगवान शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम जी की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम जी की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। तो आप जो चढ़ी हुई चीजें प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं, अगर आपके पास शालिग्राम जी रखे हों तो इसकी कथा है। शिवरात्रि की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता और सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय समय शिवलिंग पर गिर गए थे।
इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया था और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए थे ऑटोमेटिक। एक पहर व्यतीत होने के बाद एक गर्भिणी जो कि गर्भ से थी हिरणी आई तालाब पर पानी पीने के लिए। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीपी है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया कि हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्गत हुई हूँ, कामातुर व्याधिनी हूँ, अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। ठीक है। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने वाला ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई, सुबह होने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है अगर शिकारी से कह रहा था हिरन कि अगर तुमने उसे तीनों को जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें, यानी कि मुझे भी बख्श दें, थोड़ा सा मुझे भी दया करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। ठीक है। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गया। यानी कि वो सोच रहा था कि अगर मेरे से ये कांड हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। ठीक है। थोड़ी देर बाद हिरन सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरन परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प की वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो देखा दोस्तों, शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं अच्छी तरह से शिव जी की, तो भगवान की कृपा दृष्टि उन पर सदा बनी रहती है। तो आप भी शिवरात्रि आने वाली है, व्रत जरूर रखिए, शिव जी की पूजा कीजिए, साथ ही माता पार्वती की पूजा कीजिए और व्रत रखिए। और कुछ अन्न वन्न जैसी चीज़ होती है ऐसी चीज़ मत खाइए, लेकिन अगर आप खा सकते हो सागर चीज़ खाना और अपने भोले बाबा को प्रसन्न करना। साल में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि जो कि बहुत ज़्यादा सौगात लेकर आती है, तो आप सभी लोग शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। शिवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही बड़ा होता है। लोग दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं। गंगा जी जब लेकर आते हैं, पैदल चल चल कर लाते हैं, कांवर बोलते हैं उसको। कांवर में जब गंगा जी को लेकर आते हैं तब वो शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है महादेव को। भजन कीर्तन होते हैं महादेव के। तो दोस्तों, ये थी कथा और ये थी छोटी सी जानकारी कि भाई भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए। मैंने आपको
सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।